जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री श्याम में। आज की वीडियो देखा जाए तो अच्छी भी है और नहीं भी। तो हाल ही फिलहाल ही में हम लोगों को पता लगा है जो श्याम बाबा का मंदिर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो उन केसेस की अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या है, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी कई दिनों से ऐसी खबर आ रही है और अब तो जो न्यूज़ है वो और जो ऐसे भी कुछ भी होता है वो काफ़ी जल्दी फैल जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ये देखा जाए तो सोशल मीडिया काफ़ी काम की चीज़ है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और कुछ भी गलत होता है तो वो चीज़ें भी काफ़ी जल्दी फैल जाती है। तो अब श्याम बाबा के मंदिर में हो क्या रहा है, जब से आपने देखा था श्याम बाबा का पहले तो जो पुराने मंदिर वाला डिज़ाइन था, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते थे 13 सीढ़ी पे, उसके बाद आपको बाबा सामने ही दिखते थे। पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जैसे वहाँ पर भीड़ भी हुई तो लॉकडाउन में उन्होंने डिज़ाइन को चेंज किया और वो 4 लाइन जो 5 या ऐसे लाइन है उनको सीधा स्ट्रेट भेज दिया जो बाबा के सामने से जाती है, और दो लाइन इधर से जो पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ के से हनुमान जी के मंदिर के वहाँ से निकलती है, और जो सीधे चलने वाली लाइन है वो डायरेक्ट गेट से निकल जाती है। अब क्या हो रहा है ऐसे में कि जो श्याम प्रेमी, अब जो नए नए श्याम प्रेमी जुट रहे हैं, अब मैं इसमें ऐसे नहीं बोलूँगा कि सब श्याम प्रेमी बिल्कुल सेम है। कुछ ऐसे नए श्याम प्रेमी हैं जो जुड़ रहे हैं, वो पता नहीं मैं क्या कहूँ, ये हाइप बन चुकी है कि श्याम बाबा के भक्त हैं, या फिर लोग देख देख कितने ज़्यादा हो रहे हैं कि उनके भक्त बन रहे हैं। कि अब लोग जैसे पहले होता था कि हम बाबा के इत्र लगाते थे। इत्र हम किस लिए लगाते थे कि जो हम बाबा को बागा चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कितना शुद्ध है, उसमें कितनी अब महक बची है। फूल कई पुराने भी होते हैं, इसलिए हम लोग इत्र लगाते हैं ताकि उसमें भी हम उस फूल में भी हम खुशबू डाल दें और बाबा को उसमें आनंद आए जब उनका श्रृंगार हो। अब लोगों को इसके पीछे की कहानी तो पता नहीं इत्र क्यों चढ़ाते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं इत्र की शीशी चढ़ा दूंगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अब तो भगवान से यही सब लोग मांगते हैं। तो अब जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नया डिज़ाइन बन गया मंदिर का, तो जो नई लाइन है, और अब क्या करते हैं, और बाबा को पहले हाफ शीशे में कवर करा गया था। उनकी एक टाइप ऑफ देखा जाए तो गैलरी बना दी थी जहाँ से बाबा सब अपने भक्तों को दिखे जो जा रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं कि अब दूर हो गई डिस्टेंस, अब उनको पास से, पहले तो क्या है लोग भी फेंकते थे कुछ भी तो आराम से उनके पास तक पहुंच जाता था। अब लोग क्या करते हैं, इत्र की शीशी ली और सीधा फेंकते जान लगा के कि जैसे मैंने शीशी फेंक दी मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। और इस शीशी की वजह से जो वहाँ के पंडित है और लोग हैं, कईयों को उनको भी पैरों में बहुत ज़्यादा जख्म हुए हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस भगवान को आप मानते हो या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो एज अ भक्त, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा जब उनके भक्तों के पैरों में आपकी वजह से, कि आप जो भी मन्नत मांग रहे हो, मैं यूँ नहीं कहता ये सब चीज़ें गलत है, भगवान ही है जो भक्तों की बात सुनते हैं, बट आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों को हानि पहुंचा रहे हो, ये भी बहुत गलत है। लोग इत्र फेंकते हैं। हम रिसेंटली गए थे खाटू श्याम जी, जब मैंने खुद देखा था, और मेरे चाचा भी इत्र ले रहे थे और वो भी वही सोच रहे होंगे क्या पता, पर मैंने उनको मना करा क्योंकि मैं तो उनको समझा सकता हूँ। अब सब लोगों को समझाना मेरे हाथ में नहीं है, और क्या पता मैं समझाऊँ लोगों को। तब पर मैंने उनको यही चीज़ बोली कि अगर आपको इत्र चढ़ाने में बाबा को दिखाओ और अपने जो भी भगवान है, लड्डू गोपाल जी है या घर पे श्याम बाबा, उनकी इत्र लगा दो। और इत्र लेना ही है तो वहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे इत्र लगा दो, और भी मंदिर है वहाँ पे इत्र लगा दो। पर ऐसा नहीं है ना कि आप वहाँ पे ही शीशी को फेंकोगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आगे की बात बताएगी मेरी दीदी। जय श्री श्याम। तो जैसा कि आपको मेरे भाई ने बताया कि आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा चल चुका है, भक्ति में भी एक ट्रेंड बन गया कि लोग देखते हैं कि हाँ उस मंदिर में जाके किसी को ये मिला तो मैं भी उसी मंदिर में जाना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप किसी भी भगवान को मानो, मन से मानो, पहले अपने कर्म अच्छे रखो। और बाबा का प्रेमी है ना, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता। और आप ऐसा कर रहे हो मंदिर में जाके एक इत्र की शीशी लेके और आप ऐसे फेंक के मार रहे हो, तो आप क्या प्रेमी हो सकते हो? अगर आपके मुंह पे कोई इंसान कुछ चीज़ फेंक के मारेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो कुछ भी हो? आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो तो पिता है, जगत पिता है, इतने बड़े भगवान है, आप उनको ऐसे फेंक के कुछ चीज़ दे रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? और उसी चीज़ से लोगों को कष्ट भी हो रहा है। वहाँ पे इतने प्रेमी जाते हैं तो किसी के सिर पे वो शीशी लग जाती है। और आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एक वहाँ पे जो पंडित जी थे, उनके पैर में जो कांच की शीशी थी वो पैर में घुस गई थी और उसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, भगवान बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे आपकी वो शीशी फेंकने से? अगर हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं ना, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जो चीज़ आप मांगने जा रहे हो तो बाबा आपको कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि आप किसी को दुख दे रहे हो अपने स्वार्थ के पीछे, किसी को कष्ट दे रहे हो, जो बिल्कुल ही गलत है। और बाबा नहीं चाहते कि किसी भी प्रेमी को कष्ट हो, चाहे वो कोई भी हो।
चाहे वहाँ का पंडित हो या कोई भी आम आदमी क्यों ना हो, लेकिन बाबा नहीं चाहते वो किसी को भी दुख दे। वो जगत पिता है, वो किसी को कैसे दुख दे सकते हैं। और आप अपने स्वार्थ के पीछे हर इंसान को दुख दे रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि कोई श्याम प्रेमी वहाँ से जा रहा था। वैसे तो उनको प्रेमी कह भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा प्रेमी हो ही नहीं सकता जो किसी को दुख दे। और उसने क्या करा, नारियल लिया और फेंक के मारा, और वहाँ का जो शीशा था वो पूरा टूट गया आगे का। हमने देखा होगा जैसे ही वो शीशा टूटा तो वो शीशा गिरा तो क्या लोगों के लगे नहीं होंगे। वो नारियल भी एकदम से फेंक के मारा और बाबा के सीधा, तो बाबा को क्या खुश थोड़ी होंगे आपके नारियल से। आप इत्र लेके जा रहे हो तो इत्र भगवान को दिखाओ। और आजकल हर घर में लड्डू गोपाल जी आपको जरूर मिलेंगे, तो आप वो इत्र उनको लगाओ। आप भगवान क्या करते हैं, भगवान को आपने अर्पण कर दिया, आप मंदिर के अंदर गए तो सब कुछ अर्पण हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप उनको फेंक के मारोगे, उनको लगाओगे तभी वो एक्सेप्ट होगा। नहीं, आपने खरीदा, आप मंदिर में लेके गए, तभी वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन लोग पता नहीं कौन सी चाल में चलते हैं कि नहीं, भगवान तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी के लगो या मत लगो। और नारियल फेंकना कितना गलत है, वो कितना गलत है। तो इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसा करने से किसी को दुख भी हो सकता है, किसी को लग सकती है, किसी को कष्ट हो सकता है। वहाँ पे कितने लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सारी महिलाएं जाती हैं, तो किसी को भी नारियल भी लग सकता था और पूरा शीशा खंडित हो गया। और उनकी वजह से जो अच्छे श्याम प्रेमी है, जो दिल से बाबा को मानते हैं, उनको कितना दुख हुआ होगा जब बाबा को पूरा पैक कर दिया, ऊपर तक ग्रिल कर दी, हम अच्छे से दर्शन भी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने सुना है, अब हम भी कुछ ज़्यादा बाबा से बहुत पहले से नहीं जुड़े हुए। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैं गया था वो 2018 में हम लोग गए थे, पर उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी। बाबा के आप आराम से दर्शन करते, मतलब भीड़ तो होती थी पर इतनी नहीं जो अब होने लगी है। तो उस वक्त मैं काफ़ी भजन तो मैं भी सुनता हूँ। तो एक भजन, मतलब मैंने भजन में एक बात सुनी थी और वो मुझे काफ़ी दिल के पास मतलब हुई थी। और ऐसा लगता है कि अब वो बात लोगों को क्यों नहीं पता लग रही। अब आप मंदिर में जाओगे ना तो लोग कहते हैं हम श्याम प्रेमी हैं। तो श्याम प्रेमी की मतलब ऐसा नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मारते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। अभी आपको पता भी लगा था पिछले कुछ भीड़ में कई लोगों की डेथ भी हुई थी भीड़ की वजह से। अब ये तो भगवान को पता है, जैसे जिसकी लिखी है वैसी होनी है। बट तब भी लोग ऐसे कर रहे हैं तो कितनी बुरी बात है। क्योंकि किसी आलू सिंह जी महाराज भी यही कहते थे, अगर किसी श्याम प्रेमी ने भी तुम्हारे काम के लिए जो बोल दिया ना वो पक्का होगा। क्योंकि बाबा खुद से ज़्यादा अपने श्याम प्रेमियों की इज्जत रखते हैं। तुम बाबा से कह दोगे ना कि बाबा आप ये नहीं कर पा रहे, तब उनको बुरा नहीं लगेगा। पर किसी के श्याम प्रेमी के बारे में बुरा कहोगे ना, बाबा को सबसे बुरा उस चीज़ में लगता है। बाबा क्या, हर भगवान को लगता है। अब ऐसे ही हर जगह पे हो रहा है। अब इतनी ज़्यादा रेलिंग लगानी पड़ रही है, बाबा को दूर क्यों करना पड़ रहा है हमसे। और ये सोचो कि हमें इतना बुरा लगता है। अब कई लोग, तो मैंने वहाँ पे भी देखा था, कई लोग रील बनाने आ रहे हैं। जैसे कनेमतल जी का भजन है, वो मैं फिर से खाटू आ गया, उस पर लोग रील बना रहे हैं। तोरण द्वार पे जितने ज़्यादा मंदिर में लोग नहीं खड़े ना, उससे ज़्यादा तोरण द्वार पे फोटो खिंचा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं। अच्छी बात है, फोटो खिंचाओ, यादें रहती हैं। बट अगर तुम यही सब करने जा रहे हो तो यार फिर तोरण द्वार पे रुक जाओ ना, मंदिर में क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो। तोरण द्वार तो क्या पता जैसे स्ट्रक्चर हो वैसे वो 3 या 4 और बना देंगे, वहाँ पे अपनी फोटो खिंचा लो। पर मंदिर में भीड़ बढ़ा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। क्योंकि आपकी भीड़ की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और बाबा भी प्रेमियों से दूर जा रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 5 साल में इतना फ़र्क आ गया, बाबा इतने दूर हो गए, तो क्या पता आगे 10 साल बाद क्या होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करिए। हाँ, पूजा करें, मन से करें, जाए दर्शन करें, प्रसाद लेके जाएं। वहाँ पे हनुमान जी की वो है मंदिर, वहाँ पे राइट साइड में जब हम स्टार्टिंग के जो 2 लाइन है जिनसे हम सीढ़ियों पे जाते हैं उससे जाए तो वहाँ पे चढ़ा दीजिए। नहीं तो क्या कहीं और भी चढ़ा दीजिए, वहाँ पे इतने मंदिर हैं। रिंगस में भी श्याम बाबा का मंदिर है और वहाँ से जहाँ से आप निशान उठाते हैं तो वहाँ पे भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अब पूजा करें पर मन से करें, किसी और को परेशानी ना करें। क्योंकि जिस श्याम प्रेमी को आप परेशानी दोगे ना तो वो क्या पता वो कुछ ना बोले, पर बाबा उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब उस बात में काफ़ी ज़्यादा बाबा स्ट्रिक्ट है और छोड़ते नहीं है फिर अगर किसी प्रेमी को दिक्कत हो तो। क्योंकि बाबा प्रेमियों के लिए ही है जो है, तभी तो हारे का सहारा बाबा श्यामू मारे है, वो हारे के ही हैं। और इसलिए अपने मन में ऐसी भावना ना रखे कि मैं बड़ा प्रेमी या वो, हम सब बराबर हैं। और सब जब बाबा की पूजा करेंगे तो एक कम्युनिटी होती है ना हर चीज़ की, तो ये तो बहुत आगे तक जाने वाली है चीज़। तो ऐसी वीडियो के लिए हम आपसे मिलेंगे आगे, और प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरी दीदी श्याम बाबा के मंदिर में भी गई थी जो कि गुड़गांव में अशोक विहार में है। तो वहाँ पे दीदी को एक सब्सक्राइबर मिले थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब हमें कोई ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि हम सब्सक्राइबर तो हमें ऐसा लगता है भाई हमारे फ़ैन है, ये सब वो सब नहीं। हम ये सोचते हैं कि वो भी श्याम प्रेमी और हमें बाबा के नाम से कोई पहचान रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमने हमारे चैनल का नाम श्री श्याम रखा है, वरना हम कुछ भी नाम रख लेते, गुल्लू जोशी व्लॉग्स वगैरह, तो काफ़ी मजाक की बात है। बट तब भी और हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बाबा के नाम से, और एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि जिससे ये नॉलेज बढ़ रही है कि पूजा कैसे करें और कैसे भगवान, मतलब हमें भी कुछ नहीं पता, हमें क्या पता 0.1% भी नहीं पता इस चीज़ में, बट स्टिल कुछ ना कुछ लोग सीख रहे हैं। और अब ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपका सपोर्ट मिलता रहे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।